फतेहपुर हमीरपुर में गरजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की रैली को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के तमाम दौरे आज रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर आज वो फतेहपुर, बाराबंकी और हमीरपुर में गरजते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी का जोरों पर प्रचार अभियान है और इसी कड़ी में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। कई रैलियां आज सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। आज फतेहपुर में सीएम योगी जनसभा करेंगे और यहां प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। बिहार के सारण में सीएम की रैली का कार्यक्रम है, यानी कि बिहार में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी। तो सैयद उस्मान हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं। सैयद, बताइएगा, आज कार्यक्रम होने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी तमाम जगह पहुंचेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। आज क्या सियासी तस्वीर रहने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अब 5वें चरण का रण है, तो भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह की कोर कसर अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। और बुंदेलखंड पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है वो यहाँ पर किसी भी तरह से कमजोर ना हो पाए, इसकी कवायद में भाजपा और जो तमाम नेता है वो लगे हैं। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज हमीरपुर के राठ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हमीरपुर में होगा। और देखिए, बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है हमीरपुर। लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर अपने आप में अहमियत रखता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जनपद हमीरपुर को चुना गया। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां हो चुकी हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की जनसभाएं इस लोकसभा क्षेत्र में हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड और खास तौर पर हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहमियत रखता है। और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार हमीरपुर से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि हमीरपुर में कही गई बात समूचे बुंदेलखंड के जो 7 जिले हैं और जो 4 लोकसभा सीटें हैं वहां पर असर रखती हैं। यहाँ का दिया हुआ मैसेज पूरे बुंदेलखंड के मतदाताओं को प्रभावित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जो तमाम प्रशासनिक तैयारियां हैं वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं। भारी मात्रा में जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है। तो अब साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ जो मंच है वो साझा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उस्मान, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का मुकाबला अजेंद्र सिंह राजपूत से है समाजवादी पार्टी की। तो ऐसे में समीकरणों को जरा समझाइएगा, यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से वोट्स का जो यहाँ पर बंटवारा हो सकता है पिछले चुनाव के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस बार क्या स्थिति है? जी देखिए, अगर हम बात करें पिछले दोनों लोकसभा चुनाव की, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो या वो 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, जो पूरे बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत जनाधार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ राजनीति में और खास तौर पर भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ने अजेंद्र राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर में जो राजपूत वोट है वो बहुलता में है और कहीं ना कहीं अहमियत रखता है। तो जो जातीय समीकरण है उनको साधने के प्रयास में इंडिया गठबंधन जब अजेंद्र राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाती है तो राजपूतों के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की आज एक विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। यही कारण है कि जनपद हमीरपुर के राठ कस्बे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रखी गई है, जनसभा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जातीय समीकरण है जिनको साधने की कवायद इंडिया गठबंधन ने की थी वो सफल और कारगर ना हो पाए, इसकी कवायद में भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम भाजपा के नेता हैं
स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी कवायद में लगे हुए हैं। उस्मान, और इसके साथ साथ इस बात का जिक्र कर लेना भी बहुत जरूरी है, 2019 के मुकाबले की अगर जिक्र मैं करूं तो यहां पर जो अलायंस था वो डिफरेंट था, अलायंस थोड़ा सा इतर था। अगर बात करें समाजवादी पार्टी, बसपा, आरएलडी एक साथ कंटेस्ट कर रही थी, कांग्रेस अलग थी। इस बार का जो सियासी समीकरण है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इस बार अगर बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। पिछले बार का जो मुकाबला था, बसपा का प्रत्याशी खड़ा था, क्या इससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा इस बार? देखिए, बुंदेलखंड हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब देश में मोदी वेव चली तो उसके बाद इसका असर बुंदेलखंड में भी देखने को मिला, खासतौर से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला था। यही कारण था कि 2014 में भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को किया और उसके बाद 2019 में जो अलायंस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बना,